हम भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर रायपुर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है आज जो है भाजपा की जो महापौर की प्रत्याशी हैं मीनल चौबे, वो जो है आज पहुंच चुकी हैं जिला कार्यालय में, नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और अभी हम उनसे चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है चुनाव में उतरेंगी। और वो नेता प्रतिपक्ष रही हैं, बहुत बेबाक वक्ता रही हैं, बोलने में वो कभी हिचकिचाती नहीं हैं। कई गंभीर मुद्दों को, नगर निगम के गंभीर मुद्दों को उठाया, बूढ़ा तालाब जैसे एक भ्रष्टाचार के बड़े खुलासा किए। कई मामलों में उन्होंने स्मार्ट सिटी के कई मामलों को उठाया। तो उनकी जो छवि है वो एक बहुत बेबाक और खुले विचारों वाली जो है महिला का है। ऐसे में जनता का प्यार किसको मिलेगा, ये बात की बात है। फिलहाल हम उनसे चर्चा करके जानेंगे। वक्ता मानी जाती हैं और नेता प्रतिपक्ष रही। आपने कई गंभीर मुद्दों को उठाया, आपने नगर निगम को हिला के रख दिया था, सरकार को हिला के रख दिया था। ऐसे में आप प्रत्याशी बनी हैं तो आपसे क्या जनता उम्मीद करे? देखिए, उसी का ये उपहार है कि मेरी पार्टी, मेरे संगठन, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया और रायपुर शहर के महापौर का जो प्रत्याशी के रूप में मुझे घोषित किया है। आपके माध्यम से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ये विश्वास दिलाती हूँ कि एक सुंदर रायपुर शहर मैं उनको सौगात के रूप में दूंगी। क्या जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या अगर आप जीत के आती हैं तो क्या उन पर जांच होगी, उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम महापौर जैसे ही बनेंगे, जो नगर निगम रायपुर में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, सारी चीजों की फाइल खुलेगी और किन शर्तों के आधार पर टेंडर पास हुआ है, हम सब चीजों को देखेंगे और उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। स्मार्ट सिटी की बात होती है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ ढकोसला किया गया है। क्या ये बात, इसमें कितनी स्मार्ट सिटी में के पैसों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे पूरी शहर की जनता वाकिफ है, उद्वेलित है और शहर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बैठी है। जनता इंतजार कर रही है कि जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस है उसको रायपुर नगर निगम की सत्ता से तुरंत हटाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करें। तो इस बार महापौर के अलावा आपके 70 वार्ड हैं, इसमें से क्या लगता है आप कितनी सीटों पर जीत? पूरे 70 वार्डों में, महापौर में, पूरे रायपुर शहर में कमल का फूल खिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। भारत माता की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। सभी को, कोई अगर टिकट से वंचित है इस बार, तो उनका पूरा ख्याल आने वाला समय में रखा जाएगा और कोई असंतोष नहीं है। सब मिलजुल कर एकजुटता के साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वार्ड क्रमांक 3 से डॉक्टर मनमोहन मनहरे जी इस बार जो है दावेदारी भाजपा से कर रहे हैं, भाजपा से वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो वहाँ पे ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आप जो है वार्ड में उतरेंगे? देखिए, चूँकि वार्ड की समस्या तो कभी ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि जहाँ विकास होगा वहाँ समस्या भी पैदा होगी। तो हमारी मूलभूत समस्या है बिजली, नाली, पानी, है ना। और लोग बच्चों के लिए खेल का गार्डन होना चाहिए, स्कूल का मैदान साफ़ सफाई होना चाहिए और खेल मैदान, ओपन जिम होना चाहिए बुजुर्गों के लिए। तो इन सब चीज़ की व्यवस्था के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल जीतेंगे। भाजपा आपकी दावा कर रही है कि आपकी जो है हम अधिक सीटों पर जीत कर आएंगे, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल, 1 साल का हमारा, अभी वर्तमान में 1 साल का विकास देखिए, उनके 5 साल से कंपैरिजन करिए तो हम बहुत आगे हैं जी। तो क्या आपको लगता है विधानसभा का जो चुनाव है उसका असर नगर निगम चुनाव पर पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली पड़ेगा और उसके अलावा वार्ड के व्यक्ति का भी प्रभाव रहता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे माननीय लाडले विधायक रायपुर ग्रामीण के मोतीलाल साहू जी ने इतना विकास कार्य किया साल भर में, जो कि कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल में भी नहीं हुआ है। अभी हम वार्ड क्रमांक 13 के जो भाजपा के पार्षद प्रत्याशी हैं महंत खोडियार, उनसे हम चर्चा करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनसे जानते हैं कि उनके वार्ड में क्या दिक्कतें थी और वो क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं। मैं महेंद्र खोडियार, राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13 से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को, कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है और हमारे वार्ड का नाम भले राजीव गांधी जी के नाम से है, लेकिन हमारे जयंती भाई पटेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी के समय से भारतीय जनता पार्टी का उस वार्ड में कब्जा रहा है और हमेशा लीड का जो आंकड़ा है बढ़ते रहा है। ये भी रिकॉर्ड रहा है हमारे वार्ड में, जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है और जिसको भी हमारी पार्टी ने मौका दिया है, तो आज हमारा वार्ड विकासशील नहीं, विकसित वार्ड है। क्योंकि हमारे जितने पार्षद पूर्व में रहे हैं, सब ने अपना पूरा
100% वहाँ बेस्ट अपना परफॉर्मेंस किया है। जो छोटा मोटा सफाई का व्यवस्था गड़बड़ाया रहता है कभी कभार, उसके लिए हम हमारे मतदाता नागरिकों से भी अपील कर रहे हैं, थोड़ा आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। मोदी जी ने जो आह्वान किया है स्वच्छ भारत वाला, उसमें सब मतदाताओं से हम लोग अपील कर रहे हैं कि उसमें आप अपना सहयोग दें और जो व्यवस्था बनी है निगम से, सूखा गीला कचरा ये सब, इसको और सुचारू रूप से हम व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। और लगभग हमारे वार्ड में विकास हो चुका है, कहीं कहीं कुछ क्षेत्र ऐसा छूटा हुआ है जहां विकास की जरूरत, और निश्चित रूप से हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उनके आशीर्वाद से तीसरा इंजन भी लग जाएगा और विकास अपनी रफ्तार में चलेगा वहाँ। हम अभी वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद प्रत्याशी भाजपा के जो हैं भगत राम हरवंश से जानेंगे कि वो क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं और उनके वार्ड की क्या समस्याएं रही हैं। जी, हेलो, भगत राम हरवंश, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वार्ड क्रमांक 2 का पार्षद प्रत्याशी हूँ। हेलो, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर रहे हैं। आपको मालूम है जब कांग्रेस सरकार 5 साल थे तो प्रदेश को निचले स्तर गर्त में डुबा दिया था। आपको ही मालूम है पूरे देश में यानी पूरे प्रदेश में घोटाले का सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया है। आज इन्हीं घोटाले की वजह से आज रायपुर के एवं समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जनताओं ने एक विश्वास रखा है कि हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे। ये जो मोदी जी ने नारा दिया है इसमें विश्वास करते हुए आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में और अपना रायपुर में सिर्फ कमल फूल का ही वह परचम लहराने वाला है। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी वार्ड क्रमांक 2 से हूँ। जो कांग्रेस के पार्षद थे उन्होंने शासकीय जमीनों को बेचकर पूरे अपने घर को भरा है और घोटाला क्या है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जिस समय संपूर्ण देश कोरोना के समय त्राही थे, वह सिर्फ अपने व्यक्ति को ही लाभ पहुँचा रहे थे, चाहे राशन हो चाहे दवाई हो। और सिर्फ एक ब्लॉक का रिनोवेशन करने के लिए पूरे ब्लॉक के संडोंगरी में कम से कम 70-80 ब्लॉक है जिसका पैसा पूरा गमन कर दिए हैं। ऐसे पार्षद को आज भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे से बाहर करने वाले हैं। यही संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी इस मैदान में उतरे हुए हैं। आपने जो आरोप लगाया है कि अगर आप पार्षद जीत के आते हैं तो क्या उन मामलों पर जांच कराएंगे, कुछ कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल जांच कराएंगे, क्योंकि ये हमारे जनता का हक के सवाल है और हम इस क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्होंने आज भी संडोंगरी के धरती में आप जाके पता कर लीजिए कि ये शासकीय जमीन को बेचकर गमन किए हैं। इसके साथ साथ वाल्मीकि आवास में सिर्फ एक ब्लॉक का रंग रोहन करके पूरे ब्लॉक का पैसा गमन किया है। इसका बिल्कुल हम, और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के पार्षद सफाई में भी बहुत घोटाला किया है। बाहर से सिर्फ 1000 रुपये 1200 रुपये में महीना में अपना जो कैंडिडेट वे लाते थे यानी किसी भी लेबर को लाते थे उसका पूरा पैसा हजम किया है। इसका बिल्कुल हम जांच कराएंगे। अभी ब्राह्मणपारा वार्ड के जो 43 के जो है भाजपा के प्रत्याशी अजय साहू जी हैं, ये भी नामांकन दाखिल करने पहुंच चुके हैं और उनसे जानते हैं मेन जो है मुद्दा जो है वार्ड को लेके क्या है और वहां पे क्या दिक्कतें थी जिसको लेकर वो जो है इस बार मैदान में। देखिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जिसको आज ये पार्षद की टिकट मिली है ब्राह्मणपारा वार्ड से, तो भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास का पर्याय ही भारतीय जनता पार्टी, कमल फूल मतलब विकास होता है। तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है, एक ही मुद्दा है कि हम विकास को लेकर के काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ब्राह्मणपारा में लगातार कमल फूल के पार्षद वहाँ पर रहे हैं, तो और इतना विकास हुआ है हमारे वार्ड के अंदर, हर प्रकार के कार्य वहाँ पर हुए हैं। तो निश्चित रूप से उस गति को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक विकास करेंगे वहाँ पर हम। अच्छा, इस बार आपके वहाँ से लगातार जो है भाजपा के पार्षद रहे हैं, इस बार जो है सीट का परिसीमन में जो है आरक्षित हुई, इस वजह से जो है सारा समीकरण बिगड़ा है। तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब ये जो समीकरण है, ये समीकरण का असर आपके चुनाव पर और आपके वोट मतदान पर, आपके जो पक्ष में जो मत पड़ने हैं उस पर पड़ेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा वातावरण रायपुर शहर के अंदर पूरे 70 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे महापौर जी मीनल चौबे जी भी इसमें विजयी प्राप्त करेंगे। इस बार रायपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, शहरी सरकार भाजपा की सरकार होगी, हमारे महापौर जी जीतेंगे, हमारे अधिक से अधिक पार्षद जीत करके आएंगे रायपुर शहर से।
अभी हम वार्ड क्रमांक 11 के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं मोहन साहू, आज हम उनके साथ खड़े हैं। वो नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि इस बार कैसा चुनाव रहेगा। जनता को मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में जा रहे हैं हम लोग। बहुत से मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल से हमारे भाजपा पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पिछले 35 साल से वहाँ पार्षद है, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। तो ऐसी कौन सी अभी क्या वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी है या और कोई समस्या है? ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आप जो है जनता के बीच में जाने वाले हैं? ये वार्ड नगर निगम 2004 में हुआ, तब से कांग्रेस का पार्षद है। रोड, नाली, तालाबों की साफ़ सफाई और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं छोटे छोटे जिसकी मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हमारी पार्टी का मोटो वही रहेगा कि अगर हमारा भाजपा पार्षद बनता है, हम बनते हैं, तो उन सब मूलभूत सुविधाओं को जनता को देने की कोशिश करेंगे पूरी। हम वार्ड 70 के जो पार्षद प्रत्याशी हैं भाजपा के अर्जुन यादव, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है वो नगर निगम के चुनाव में उतरे। मुद्दा विकास का मुद्दा है और जिस प्रकार से 5 साल में जो भ्रष्ट वो थे अपने महापौर जी थे, उन्होंने कुछ काम किए नहीं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे नगर निगम में हमारा प्रत्याशी मीनल चौबे जी हो और उनको मार्गदर्शन में लेके हम लोग सब चलेंगे, विकास कार्य को करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बूथ का कार्यकर्ता हूँ, तो पार्टी ने मुझे मौका दिया है और मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके उम्मीदों में मैं खरा उतरूँगा और जन सेवा करूँगा मैं जी। अच्छा, आपके वार्ड में खास तौर पर मूलभूत सुविधाओं की क्या समस्या है? पिछला जो पार्षद रहा है हमारे आदरणीय राजेश भैया, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। उनको ही मार्गदर्शन में मैं लेके काम चलूँगा और जो भी जनता की जो छोटी मोटी जो समस्याएं और जो बची हुई है उनको लेके आके मैं कार्यरत रहूँगा मैं।